दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, भक्ति व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दीपावली की कथा को सुनेंगे। एक समय मुनियों ने सनत कुमार जी से पूछा कि हे महात्मन, अब आप हमें लक्ष्मी पूजन का कारण बताइए और साथ में अन्य देवताओं के पूजे जाने का भी कारण बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर श्री सनत कुमार बोले कि हे मुनियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब भगवान ने कहा कि हे धर्मराज सुनो, दैत्यराज बलि के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सभी लोग नियमानुसार रहते थे, यज्ञ आदि कर्म करते थे। एक बार बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की, अतः उसने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। जब 100वां यज्ञ करने की उसने तैयारी की तो इंद्र बड़ा भयभीत हुआ और सोचने लगा, अगर इसने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो यह कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। अतः भय से कांपता हुआ ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के साथ क्षीरसाई भगवान विष्णु के पास पहुंचा। वहां सब देवता अनेक पुरुष और भक्त आदि मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान प्रकट होकर बोले कि हे इंद्रादिक देवताओं, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तब देवराज इंद्र ने बलि के यज्ञ का सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर भगवान बोले कि हे इंद्र, तुम सब देवता अपने अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारे भय को खत्म कर दूंगा। तब भगवान पुनः वामन का अवतार धारण कर राजा बलि के पास गए, जहां वह अंतिम यज्ञ कर रहा था। बलि से सत्कार किए जाने पर भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। बलि ने दान संकल्प कर दिया। भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी तथा दूसरे में अंतरिक्ष नाप लिया और तीसरा उसके सिर पर रखा। फिर भगवान ने बलि से वर मांगने को कहा। तब बलि ने कहा कि हे भगवान, कार्तिक वदी की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। संपूर्ण प्रजा खूब दीपदान आदि कर श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करके पूजन करे और लक्ष्मी जी उनके घर सदैव विराजमान रहे, और जो श्रद्धा अनुसार पूजन न करे उन पर लक्ष्मी जी कुपित हो दरिद्री होने का शाप दे दे। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को भय से मुक्त कर अभयदान दिया। भगवान बोले कि हे राजन, मैं तुमको एक कथा और सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मणिपुर नाम के एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न एवं पतिव्रता थी। एक दिन वह अपनी प्यारी सखियों के साथ महल की छत पर बैठी हुई हास्य विलास कर रही थी। उसने मणि माणिक्य आदि से जड़ा हुआ नौलक का हार उतारकर समीप ही मुंडेर पर रख दिया। शीघ्र ही एक चील उस हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। रानी यह देखकर बहुत ही उदास हुई और सारा हाल राजा से कह सुनाया। राजा चील पर बड़ा कुपित हुआ और उसे बहुत क्रोध आया, पर करता क्या, रानी को समझाते हुए बोला कि हे प्रिय, मैं तुम्हारा हार जहाँ पर भी चील डालेगी वहाँ से मंगवा दूंगा, चिंता मत करो। यह कहकर राजा सभा में गया और मुनादी वालों को बुलाकर कहा कि तुम लोग मेरे राज्य में फेरी करके कहो कि जो कोई रानी का नौलक का हार लाकर देगा, राजा उसको मुंह मांगा इनाम देगा। यह सुनकर बुढ़िया राजा के पास पहुंची और हार दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और इनाम मांगने को कहा। बुढ़िया ने कहा कि राजन, आज से 8वें रोज दीपमाला है, महालक्ष्मी जी का पूजन है, अतः राज्य में कोई भी आदमी दीपावली न मनावे, सिर्फ मैं ही दीपावली मनाऊंगी और लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। इसीलिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब सामग्री आप मेरे यहाँ भिजवा दे। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर बोला कि ऐसा करने से तुझे क्या लाभ होगा? बुढ़िया बोली, आज के दिन व्रत एवं लक्ष्मी पूजन से तथा दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उसके घर सदैव निवास करती है। राजा ने कहा, यह मैं भी करूँगा। बुढ़िया बोली, पहले मैं करूँगी, बाद में तुम करना।
ऐसे करने पर राजा और बुढ़िया के घर अतुल संपत्ति, धन दौलत, हाथी घोड़े आदि हो गए। अतः हे धर्मराज, यह दीपावली का व्रत पूजन तुम भी करो, जिससे खोई हुई राज्य श्री तथा पुत्र पौत्र आदि तुमको प्राप्त हो। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।